वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रेस विद सर अब्बासी। आज हम 9th ग्रेड के मैथ्स में एक्सरसाइज 1.2 शुरू करने वाले हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि रिकग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज इन द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/2 प्लस 2/3 इक्वल्स 2/3 प्लस 1/2। तो हमने ये रिकग्नाइज़ करना है कि इसमें प्रॉपर्टीज़ जो है वो कौन सी इस्तेमाल हुई है, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। आप देखें यहाँ पर 1/2 प्लस 2/3 और राइट हैंड साइड पर पहले 2/3 है फिर प्लस 1/2 है। तो ये इसकी आपने प्लेस चेंज कर दी है, ठीक है। तमाम दोनों फ्रैक्शंस की प्लेस चेंज हुई हुई है। तो इसको हम कहते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि इन दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस का साइन मौजूद है, तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहलाएगी। क्लियर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट, इसमें गिवन है आपको 4/3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 1/3 प्लस 2/3 इक्वल्स 4/3 प्लस 1/3 प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस 2/3। यहाँ पे आप देखें कुछ, इसको ज़रा गौर से देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 4/3 और 1/3 यहाँ पर जो है 4/3 और 1/3 ब्रैकेट के अंदर क्लोज है और ये जो लास्ट फ्रैक्शन है वो ब्रैकेट के बाहर है। तो इससे पहले हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर को डिस्कस किया था तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है वो कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है जनाब। इस तरह इसका थर्ड पार्ट जो है वो 9 मल्टीप्लाई 10/9 प्लस 20/9 और राइट साइड पर है 9 इंटू 10/9 प्लस 9 इंटू 20/9। तो ये कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखें ये लेफ़्ट साइड पर 9 है, ब्रैकेट के लेफ़्ट साइड पर है, तो ये लेफ़्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये 9 जो है वो 10/9 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ और 9 जो है वो 20/9 के साथ भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और इनके दरमियान चूँकि प्लस का साइन मौजूद है इसलिए ये ओवर एडिशन है। ये क्लियर। तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। 4/5 प्लस 5/7 और यहाँ पर जो फ्रैक्शन गिवन है वो ब्रैकेट के राइट साइड पे मौजूद है। तो अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 7/8 को 4/5 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 7/8 को 5/7 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरह से। जैसे 4/5 इंटू 7/8, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, ये वाला, ये प्लस का साइन है, और ये 5/7 इंटू 7/8। तो ये कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन।
इस तरह इसका फिफ्थ पार्ट ये सब्ट्रैक्शन है और ओवर सब्ट्रैक्शन, जैसे 7/5 माइनस 3/5 और ये ब्रैकेट के बाहर जो है वो 10/15 है। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगी ओवर सब्ट्रैक्शन। 7/5 मल्टीप्लाई होगा 10/15 से, 7/5 मल्टीप्लाई 10/15, फिर ये माइनस, फिर 3/5 मल्टीप्लाई होगा 10/15 से। तो ये कहलाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव property of multiplication over subtraction। इस तरह इसका सिक्स पार्ट आप देखें, डी ओवर सी मल्टीप्लाइड बाय ई ओवर एफ इक्वल टू ई ओवर एफ इंटू डी ओवर सी। आप देखें सिर्फ इसके जो है प्लेस चेंज हुए हैं। पहले यहाँ पे डी अपॉन सी है, बाद में ई अपॉन एफ है, और राइट साइड पे ई अपॉन एफ पहले है और डी अपॉन सी बाद में। तो ये कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से सेवन्थ पार्ट 11 इंटू 15 इंटू 21, ये कोई तीन रियल नंबर आपको गिवन है। यहाँ पर 11 जो है वो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो 15 इंटू 21 है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे, बल्कि दिया हुआ है आपको 11 इंटू 15 इंटू 21। तो ये कहलाएगी एसोसिएटिव। पहले यहाँ पर एसोसिएट हो रहे हैं 15 और 21 एसोसिएट हो रहे हैं, यहाँ पर जो है वो 11 और 15 और बाहर जो है वो 21 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कहलाएगा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यहाँ पे इसके 8 पार्ट में आपको गिवन है 2/11 मल्टीप्लाइड बाय 11/2 इक्वल्स 11/2 मल्टीप्लाइड 2/11 एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो आपने देखा कि 2/11 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स गिवन है 11/2 और राइट साइड पे 11/2 है और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2/11 होता है। तो आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जो रिजल्ट होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कहलाएगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है जनाब, 9th पार्ट पर आते हैं। (3/5) प्लस (-3/5) इक्वल (-3/5) प्लस 3/5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये आपको गिवन है बुक में। इसमें आपने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई हो रही है। तो आप देखें कि 3/5 और इसका एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो 3/5 का (-3/5) है, और जब नंबर और इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो प्लस किया जाता है तो रिजल्ट किसके बराबर आता है? 0 के। या नंबर अगर आपके पास (-3/5 है और इसका
एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो 3/5 होगा, इसका प्लस भी 0 के बराबर होता है। तो ये कहलाएगी आपके पास एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसका 10 पार्ट A ओवर B और B ओवर A इक्वल B ओवर A इंटू A ओवर B इक्वल टू 1। यहाँ पे अगर आप एनालाइज करें तो ये A ओवर B और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है B ओवर A। जब नंबर को इसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो रिजल्ट आता है 1 के बराबर। ठीक है, इस तरह अगर नंबर आप ले लें B ओवर A तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा A ओवर B, तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होकर 1 के बराबर आएंगे। तो ये कहलाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। इस 11th पार्ट ये 15 ओवर 10 मल्टीप्लाइड बाय 8 ओवर 5 माइनस 4 ओवर 10 इक्वल्स, यहाँ पे देखें ये कहलाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि 15 ओवर 10 जो है वो ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पर है, इसलिए कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगी 15 ओवर 10 मल्टीप्लाइड 8/5 माइनस 15/10 मल्टीप्लाइड 4/10। ये इसको हम लिखते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। और इसकी जो लास्ट पार्ट है वो है √2 ओवर 3 इंटू 3/√2 इक्वल टू 3/√2 इंटू √2/3 इक्वल टू 1। ये भी बिल्कुल ऐसी ही जैसे आपने पार्ट नंबर 10 में किया था, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग टू मेक the real number property of real numbers correct। इसका फर्स्ट पार्ट √2/5 प्लस 3/√6 इक्वल टू √6, और यहाँ पे आपने इसको फिल करना है कि यहाँ पे कौन सा सुटेबल नंबर आएगा जो दोनों को इक्वल करेंगे, प्लस √2 और यहाँ पे आपने स्क्वायर को फिल करना है। √6 के ऊपर क्या है देखें, तो यहाँ पर देखें √6 के ऊपर क्या है 3, तो यहाँ पे हम √6 के ऊपर 3 लिख देंगे
ठीक है। और यहाँ आप देखें कि √2 के डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाते हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लियर। सेकंड, 7/10 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 70/ब्लैंक 16/33 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 7 अपॉन, ये स्क्वायर दे दिए, इसको फिल करना है आपने, प्लस यहाँ पे आपको स्क्वायर गिवन है, इसको फिल करना है, 10 प्लस 16/डैश। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 7/10, तो 7/, यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, फिर प्लस आ गया, फिर यहाँ देखें 10 है और ऊपर क्या है 70। अच्छा, यहाँ हम 70 लिख देंगे, और 16 के नीचे आप देख रहे हैं क्या आ रहा है 33, तो 16 के नीचे आप 33 लिखेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट पर आते हैं आप। 99/50 मल्टीप्लाइड बाय 50/99 इक्वल 1। तो आप देख रहे हैं कि ये रेसिप्रोकल है एक दूसरे के ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। 99 ऊपर है न्यूमरेटर में, 50 डिनोमिनेटर में है। यहाँ पर जो 50 न्यूमरेटर में है और 99 डिनोमिनेटर में है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी कहलाती है, जो कि हमेशा 1 के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ आपने इसको फिल कर दिया है। ठीक, इसका फोर्थ पार्ट 59/95 मल्टीप्लाइड बाय 95/59, तो ये किसके बराबर होगा, ये आपने फिल करना है यहाँ पर। तो ये भी आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है एक दूसरे के, तो ये भी 1 के बराबर होगा। इसका फिफ्थ पार्ट -21 प्लस, अब यहाँ बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पे रियल नंबर आएगा जो 0 के बराबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि -21 है, और इसमें कोई इसका एडिटिव इन्वर्स अगर हम यहाँ पे लिख दें, -21 का जो है वो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है 21। इन दोनों जब प्लस करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसका सिक्स्थ पार्ट 5/8 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 प्लस 5/7 इक्वल स्क्वायर इंटू 2/3 प्लस 5/8 इंटू, यहाँ आपने इनको फिल करना है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं 5/8 और ये 2/3, तो ये इससे डिस्ट्रीब्यूट होगा 5/8 और ये प्लस, ये वाला प्लस ये रहा। ठीक है, फिर 5/8 जो है वो 5/7 से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये कराएंगे 5/7, ये 5/7 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये कहलाएगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फिल द फॉलोइंग blanks to make the property correct or true.
इसका फर्स्ट पार्ट आपको गिवन है 5 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10 विच इम्प्लाइज दैट, यहाँ आपने इसको फिल करना है। यहाँ पे इसे फिल करेंगे कि यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा। आप देख रहे हैं 5 जो है वो 8 से छोटा है और यहाँ 8 10 से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो 10 से छोटा होगा। 5 और यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है। सेकंड पार्ट में 10 इज़ ग्रेटर देन 8 and 8 is greater than 5 which implies, यहाँ पे आप लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे 5। 10 जो है वो जब 8 से बड़ा है और 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है वो 5 से बड़ा होगा, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट 3 is less than 6 which implies 3 plus 9 less than। अब आपने यहाँ पे बताना है कि अगर आपने 3 में जैसे यहाँ पे 9 ऐड कर दिया, तो अलजेब्रा की ये प्रॉपर्टी कहलाती है कि कोई भी नंबर जो आप इनइक्वलिटी के या इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर ऐड करेंगे, वही नंबर आपने इनइक्वलिटी या इक्वलिटी के राइट हैंड साइड पर भी ऐड करना होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि 3 में क्या ऐड हो रहा है 9, तो 6 में भी 9 ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 प्लस 9, क्लियर। 6 में हमने 9 को ऐड कर दिया। इसकी फोर्थ पार्ट में 4 is less than 6 which implies 4 plus 8 less than this। अब आप देखें इसमें 4 में क्या ऐड हो रहा है 8, तो 6 में भी हम क्या ऐड करेंगे 8, क्लियर। और ये लेस देन, ये रहा लेस देन। तो आपने 4 में 8 को ऐड किया है, तो 6 में भी ऐड करेंगे, क्या करेंगे प्लस 8, ठीक है। इसी तरह से इसका फिफ्थ पार्ट 8 ग्रेटर देन 6 विच इम्प्लाइज 6 प्लस 8 ग्रेटर देन। अब यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा है कि इस 8 में आपने 6 को प्लस किया है, ठीक है। ये ग्रेटर देन का नंबर है ना, ये सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल ये रहा, ये ग्रेटर देन सिंबल है। तो ये सिंबल के इस साइड वाला नंबर है ये 8। इस 8 में आपने 6 को प्लस किया है, तो इस 6 में भी आप इस वाले 6 में भी 6 को ही प्लस करेंगे। हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। Fill the following blanks which make the property correct or true। इसका फर्स्ट पार्ट 5 is less than 7 which implies that 5 into 12 less than। तो आपने देखा कि इनइक्वलिटी के लेफ्ट साइड पे जो 5 है, ये वाला इनइक्वलिटी के लेफ्ट साइड पे जो 5 है, उसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया 12 से। तो कोई भी नंबर से आप इसको लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो राइट हैंड साइड को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस 7 को भी हम 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 12, 7 मल्टीप्लाइड बाय 12, यहाँ 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट, 7 ग्रेटर देन 5, 7 इंटू 12 ग्रेटर देन, यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया है, इस 7 को इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड पर 7 को 12 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस 5 को भी हम 12 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो 5 का भी हमने 12 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है। इस तरह इसका थर्ड पार्ट, 6 ग्रेटर देन 4 विच इम्प्लाइज, अब आप देखें 6 को, इस वाले 6 को किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है, -7 से। तो फिर आप यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर का आएगा या लेस का आएगा। फोर इंटू -7। देखिए जब भी आप ये बात नोट कर लें कि इनइक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी भी नंबर को आप जब माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ग्रेटर का साइन है वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। जैसे आपने देखा कि 6 को आपने यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, -7 से, तो अब ये जो ग्रेटर देन का जो सिंबल है वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के साइन की वजह से। ठीक है। यहाँ लेस देन का सिंबल आएगा। इसका फोर्थ पार्ट, 2 लेस देन 8 इम्प्लाइज 2 मल्टीप्लाइड बाय -4। यहाँ पे भी आपने बताना है कि कौन सा सिंबल आएगा, ग्रेटर देन का आएगा या लेस देन का आएगा। 8 इंटू -4, तो यहाँ भी आप वही देख रहे हैं कि 2 को -4 से मल्टीप्लाई किया गया है। जब भी किसी माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर देन या लेस देन के साइन जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, कि लेस देन का है तो ये ग्रेटर देन आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, रियल नंबर। इसको आपने इस रियल नंबर के एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखने हैं। ठीक है। तो नंबर आपको जैसे दिया हुआ यहाँ पर 3, ये नंबर है, और इसका एडिटिव इन्वर्स आपको बताना होगा, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखना होगा आपको। ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। एक नंबर 3 आपको गिवन है, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -3, 3 का एडिटिव इन्वर्स -3, और 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/3। इस तरह आपको -7 गिवन है, इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो 7 होगा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/7 होगा। इस तरह आपको थर्ड नंबर जो दिया हुआ है 0.3, इसका एडिटिव इन्वर्स -0.3 होगा, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/0.3। इस तरह इसका फोर्थ नंबर आपको गिवन है -√5/5, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा √5/5, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 5/√5, और जो इसका नेक्स्ट नंबर आपको गिवन है वो है 9/√12, इसका एडिटिव इन्वर्स -9/√12,
और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स √12/9। और लास्ट नंबर जो आपको गिवन है वो है ज़ीरो। ज़ीरो का एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि ज़ीरो जो है प्लस माइनस में नहीं होता, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो यूँ हमारी एक्सरसाइज 1.2 इख्तिताम को पहुँची। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।